नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, महादेव के चमत्कार की फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है, तो इन दिनों महादेव की भक्ति करके जो चाहे वो मांग लो। क्योंकि महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। वह इतने भोले हैं कि अपने भक्त की सिर्फ श्रद्धा से भी वो खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजें चढ़ाएं, जरूरी नहीं है कि आप फूल, बत्ती, दुबत्ती, अगरबत्ती, दूध, दही, जल चढ़ाए। जिनके पास है ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है, सिर्फ अपने मन में सच्ची आस्था और श्रद्धा रखिए। महादेव यकीनन आपसे खुश हो जाएंगे। हालांकि सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, उनकी एक अपनी चमत्कारी लीला होती है। उन सोमवार को अगर आपने दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से भगवान भोले की पूजा कर ली, तो आप यकीन करें, रुके हुए सारे काम बनेंगे। जो आप चाहेंगे वो होगा, पर सच्चे दिल से। तो आते हैं महादेव के एक और चमत्कार की कहानी की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महादेव भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं, ये सब नहीं देखते कि आप महादेव को खुश करने के लिए क्या चढ़ा रहे हैं। दरअसल दर्शकों, 3 भाइयों का एक परिवार था। परिवार संपन्न था। 2 भाइयों की अच्छी खासी नौकरी थी। नौकरी से अच्छी खासी कमाई भी होती थी। उनका घर परिवार, बच्चे सब अच्छे से पल रहे थे। लेकिन जो तीसरे नंबर का छोटा भाई था, उसकी उतनी कमाई थी ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई नौकरी नहीं थी। ये मान लीजिए वो एक प्राइवेट आदमी था। उसका काम था, आपने देखा होगा, घरों में सफेदी, पेंट, ये सब जो होता है वो करना। तो उस आदमी का कभी तो काम होता था और कभी काम नहीं होता था, क्योंकि उसने कभी भी इसके अलावा और कोई काम सीखा ही नहीं था, ना ही उसने कुछ ज्यादा पढ़ाई करी थी। लेकिन जो उसकी वाइफ है, उसकी बीबी, वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली थी और उसका महादेव में अटूट विश्वास था। वो हमेशा महादेव की भक्ति भाव से पूजा करती थी। उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था महादेव में इतनी थी कि उसे कभी ये फर्क नहीं पड़ा कि मेरे पति के पास क्या है क्या नहीं है। कभी वो अपने दोनों जेदों को भी अच्छा कमाते हुए, अपनी जेठानियों को अच्छा पहनते हुए, उनके बच्चों को अच्छा खाते हुए देखकर भी कभी उसने ये नफरत नहीं करी। उसने हमेशा महादेव से कहा, आपने जो दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ। हमेशा वह महादेव की जब भी पूजा करती, यही कहती कि आपने जो दिया महादेव, मैं खुश हूँ। उनका एक बेटा भी था, जो अक्सर बीमार रहता था। बेटा ज्यादा उम्र का नहीं था, मेरे ख्याल से 5 या 6 साल का था। 5-6 साल का बेटा था वो, आप मान लीजिए स्पेशल चाइल्ड था और बीमार भी रहता था। उसका सरकारी इलाज चल रहा था, क्योंकि उन लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट करें। लेकिन जो उस बच्चे की माँ थी, अच्छा मैं पहले इन दोनों करेक्टर का नाम बता दूं। जिस महिला की कहानी बता रहा हूं, जिनका महादेव में अटूट विश्वास है, उनका नाम था सुमित्रा और उसके पति का नाम था अमर सिंह। तो सुमित्रा का जो विश्वास था महादेव में बहुत था। वह हमेशा महादेव से ही कहती थी जो भी, कि महादेव जो आप कर रहे हो वो ठीक है, पर मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दो। ठीक है, इसका बीमार होना या इस तरीके से रहना, शायद आपने कुछ अच्छा ही लिखा होगा इसके लिए। अब दर्शकों, होता क्या है कि खाना पानी उनका थोड़ा बहुत चल रहा होता है, क्योंकि ऐसा था कि एकदम से कुछ ऐसा भी नहीं होता था कि बिल्कुल ही पैसे नहीं है, खाना ना खा पाए। जो थोड़ा बहुत था वो उनका चल ही रहा था। अब होता क्या है कि यही सावन का पावन महीना चल रहा होता है। सावन के महीने के बारे में उसको पता था कि भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से, भोलेनाथ से अगर कुछ मांगो तो वह जरूर देते। अब जो थी सुमित्रा, उसके पास भगवान भोलेनाथ को ज्यादा कुछ तो था ही नहीं चढ़ाने के लिए। उनके जो घर में एक पेड़ था, वो पेड़ बेलपत्र का था। अब सोचिए, किस्मत देखिए उस महिला की। वो कुछ और करे ना करे, लेकिन एक बेल पत्र और गंगा जल लेकर जाए, शिवलिंग पे चढ़ाए और वापस अपनी प्रार्थना करके महादेव से, और प्रार्थना में सिर्फ यही कहती कि महादेव मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दो। क्योंकि उसका डॉक्टरी इलाज तो चल रहा था, लेकिन उस तरीके से कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जैसे बच्चे को मिलनी चाहिए थी। मतलब समय समय पर वो कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट लगे, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट उस बच्चे में आना था वो नहीं आ रहा था। जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत भी डॉक्टर इलाज से कुछ फर्क पड़े, नहीं हो रहा था। हालांकि डॉक्टर कई बार कहते थे कि देखिए हम इलाज जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा पॉसिबल नहीं है कि ठीक हो जाए। लेकिन सुमित्रा का अटूट विश्वास महादेव में था। अब वो जितने भी सोमवार सावन के पड़े, उसने अपने पेड़ से बेलपत्र तोड़कर महादेव को चढ़ाया, जल चढ़ाया और हमेशा यही प्रार्थना की कि मेरा बेटा
ठीक हो जाए। कई बार तो उसको देखकर जो उसकी जेठानियां थी दोनों, वो ये बोलती थी कि कम से कम कुछ और भी चढ़ाते, दूध ले जा, दही ले जा, फूल ले जा, मिठाई ले जा, बार बार तू बेलपत्र ही चढ़ा के आ जाती है। माना बेलपत्र भगवान का प्रिय है, महादेव का प्रिय है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ बेलपत्र चढ़ाती रहे और वो खुश हो जाए। महादेव के प्रिय तो दूध भी है, दही भी है, शहद भी है, फूल भी है, फल भी है, ये लेकर जा। अब वो उनकी बातें तो सुमित्रा सुनती अपनी जेठानियों की, लेकिन सिर्फ एक ही कहती कि नहीं दीदी, बस मेरे पास जो है मैं वो चढ़ाऊंगी, कोई बात नहीं। महादेव को अगर इसमें खुश होना है मुझसे वो हो जाएंगे, नहीं होना तो नहीं होंगे। अब बात आती है अंतिम सोमवार की। जी हाँ, उस दिन जैसा कि सुमित्रा के मन में एक अजीब सी कुछ फीलिंग्स हो रही थी। वो बेलपत्र लेकर महादेव के मंदिर में गई, लोटे में जल लेकर गई, चढ़ाया और काफी देर तक बैठी रही। उस साइड में बैठी रही, लोग भी आते रहे, अपने अपने तरीके से चढ़ाते रहे, जो भी उनको चढ़ाना था, जल, फूल, पत्ती, जो भी फल, फ्रूट्स, जो भी। पर वो महादेव की पूजा करके साइड में बैठी रही और महादेव से सिर्फ यही कहती रही कि महादेव, मुझे आपकी भक्ति करते हुए ना जाने कितना समय हो गया, मुझे आपके ऊपर अटूट विश्वास है, ठीक है, और आज सावन का आखिरी सोमवार है। मैंने कभी आपसे कुछ और नहीं मांगा, मैंने सिर्फ मांगा कि आपने जो मुझे संतान दिया, मेरे बेटे को दिया है, कम से कम उसे तो औरों की तरह ठीक कर दो, और बच्चों की तरह वो भी खेल कूद सके। दर्शकों, बस वो यही चीजें बार बार बोल रही थी, प्रार्थना कर रही थी महादेव को, और जितना वो समय लगाती थी मंदिर में, उससे ज्यादा समय उस दिन लग गया। अब क्या हुआ कि उसको देखते देखते उसका पति घर आ गया और वो बोला कि तुम यार यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, घर पे जो है बेटा अकेला है। अब वो कहती कि नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा पूजा करते करते कितना समय हो गया। दोनों बस आपस में बात करते जा रहे होते हैं। वो कहती है, अरे आप उसको अकेला क्यों छोड़ के आ गए, मतलब उसके बेटे को, उसके बेटे का नाम अभिषेक होता है, अभिषेक को अकेला क्यों छोड़कर आ गए। वो कहता है कि मुझे तुम्हें भी तो ढूंढना था, तुमने उसे खाना वाना दिया नहीं दिया, इस वजह से। तो दोनों खैर ये सब बातें करते हुए चले जाते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे, वो दोनों जैसे ही घर में घुसते हैं, वो देखते हैं कि अभिषेक जिस चारपाई पे लेटा होता है और उसे उठाने के लिए माँ या बाप की जरूरत पड़ती है, वो अभिषेक खुद उठ के बैठा होता है। और इससे बड़ा चमत्कार कि उसके हाथ में पानी का गिलास होता है और वो पानी पी रहा होता है। दोनों ये देख हैरान हो जाते हैं और बाप हल्के लफ्जों में पूछता है कि अभिषेक बेटा, ये पानी तुम्हें किसने दिया। अभिषेक कहता है, पापा मैंने ये पानी खुद लिया। दोनों यकीन नहीं कर पाते। अचानक उसकी माँ कहती कि एक काम करो, आप यहीं रुको अभिषेक के पास। वो उसी मंदिर में जाती और महादेव का बहुत धन्यवाद करती और कहती कि महादेव, आज मुझे पता लग गया है कि सच में आप देवों के देव महादेव हो। सच में आप किसी की भक्ति की परीक्षा लेते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप किसी की सुनते नहीं हो, आप हमेशा हर किसी की सुनते हो। बस विश्वास होना चाहिए आप में। आज मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आज आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। जो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा खुद से उठ के पानी पिएगा, आज आपने वो चमत्कार कर दिया। महादेव, आपका दिल से धन्यवाद। दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि आप भगवान को कोई चीज चढ़ाएं तभी वो खुश होंगे। भगवान आपके भाव और श्रद्धा भी देखते हैं, ना कि दौलत। सावन में छोटी सी भक्ति भी बड़े से बड़ा आशीर्वाद कर सकती है। आप यकीन करें कि महादेव के ऐसे हजारों चमत्कार हैं कि जिसमें महादेव ने सिर्फ, कई लोगों ने उनके आगे हाथ भी जोड़े हैं तो भी महादेव उससे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। समय समय पर आपको महादेव के चमत्कारों की ऐसी सच्ची कहानियां मैं सुनाता रहूंगा। अब आपको बताना होगा कि आपको ये कहानी, ये महादेव का ये चमत्कार कैसा लगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।